नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह। आज आपको लेकर आई हूं बीबियापुर थाने ग्राम सभा में, जहां पर हमारे साथ यहाँ पर प्रधान प्रतिनिधि के रूप में जो कार्य कर रहे हैं, जिनका नाम है मोहम्मद नईम जी। पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नईम जी, ये बताएगा कि आपने अपने विकास के रूप में क्या क्या गाँव में कार्य किए हैं? अपने विकास के रूप में आपको बता दें कि पहला हमारा काम यही था कि हमारे गांव का रास्ता बिल्कुल नहीं था, इस पे हम लोग ध्यान दिए हैं। अच्छा, रास्ते बहुत खराब थे यहाँ पर? एकदम खराब थे, किसी तरफ से आने की कोई रास्ता ही नहीं था। ये आप समझ लीजिए घुटने घुटने में पानी से लोग आते थे। अच्छा। जी, वो पहले कंप्लीट किया, 80% लगभग काम हो गया। काम हो गया जी। आप पहली बार प्रधान बने हैं और इससे पहले जो प्रधान थे, क्या इन सब चीजों पे कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया? कभी मैंने ध्यान नहीं दिया। तो मतलब ऐसे ही लोग जीवन यापन कर रहे थे अपना? जी जी बिल्कुल। बच्चे भी छोटे मैंने बहुत सारे देखे, तो ऑब्वियस सी बात है वो भी बहुत झेल रहे होंगे सब चीजों को। जी बिल्कुल। ये कभी 4 साल पहले जब हम प्रधान नहीं थे, उससे पहले एक हादसा हुआ था, क्योंकि रास्ते की वजह से हमारे पंचायत में गाँव पड़ता फिरोजाबाद जी। एक तिवारी जी पंडित जी हैं, उनका बेटा जो है रास्ता न बनने के कारण गांव घूम के आ रहा था और सड़क के किनारे गड्ढे में गिर गया, खत्म हो गया, डूब के मर गया। ये समस्याएं थी हमारे पंचायत के अंदर। और वैसे तो गांव की घटना थी, ये सबको आघात हुआ होगा इस चीज से? तो जी जी बिल्कुल बिल्कुल सबको। नहीं तो अब मतलब आप आ गए, तो आपने रास्ते कई सारे बनवाए? जी जी, लगभग सभी 80% सभी बन गए। 80% आप बन गया चारों गाँव में, हमारी पंचायत में 80%। बहुत अच्छी बात है प्रधान जी। तो ऐसे सकरे रास्ते हैं काफी, पर आपने जितनी भी कोशिश की है रास्ते करवा दी। हाँ, रास्ता है, नाली है, नाली वाली भी बनवाया जी। तो जल भराव की समस्या अब है या नहीं है? नहीं, जल भराव समस्या इतनी नहीं। एक हमारे गांव में जो मुख्य रास्ता है उस पर डामर रोड पड़ा हुआ था, जिधर से आप लोग आए हैं। जी जी जी। बस वही रास्ता हमारे यहाँ गड़बड़ चल रहा, जबकि हमने इसके बारे में विधायक से कहा है कि आप जिला पंचायत से काम करवा दीजिए। विधायक जी ने क्या बोला है? हाँ, बोला भी ठीक है, हम करवाएंगे। आश्वासन दे दिया है। अच्छा, विधायक सांसद का सपोर्ट मिल रहा है आपको? हाँ बिल्कुल, पूरा सपोर्ट दोनों लोगों का मिल रहा है। जी जी जी। बहुत अच्छी बात है प्रधान जी कि आप उनका सपोर्ट लेकर आ रहे हैं, गाँव में कार्य करवा रहे हैं। अच्छा, ब्लॉक प्रमुख आपके कैसे हैं? बहुत अच्छी हमारी। वो भी अच्छे हैं। मतलब आप लोग खुद बात करते हैं तो अपना वो सुनवाई होती है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। और प्रधान जी, यहाँ शमशान घाट की भी दिक्कत सुनने को मिल रही है, बारात घर की समस्या भी है, उसके बारे में जरा बताइए। हमारे यहाँ दिक्कत तो काफी है शमशान घाट, लेकिन जगह नहीं है शमशान घाट के लिए, बारात के लिए, इन दोनों के लिए जगह ही नहीं है। अगर जगह होती तो काम बन जाता है। बिल्कुल सोचते इसके बारे में जी। अच्छा, आपके गांव में हिंदू मुस्लिम दोनों है? जी जी। बराबर मात्रा में? नहीं, हिंदू भाई ज्यादा है। हिंदू भाई ज्यादा? जी जी। तो कोई मतलब प्रेम भाव रहता है कि ऐसा कुछ दिक्कतें होती हैं? नहीं, बहुत प्रेम भाव रहता है। और आपकी जीती ये बात दर्शा रही है। जी जी, हमारे साथ तो हिंदू भाई काफी थे, मान के लिए 60% हिंदू भाई थे। जी जी। हिंदू बाहुल्य होने के बाद भी प्रधान जी की जीती बता रही है कि यह प्रेम भाव कितना, आपसे प्रेम भाव कुछ ज्यादा ही है। जी जी बिल्कुल जी। और प्रधान जी, हम जानना चाहते हैं कि अब चुनाव की तैयारी आपकी कैसी चल रही है? जी, अभी तो हम लोग काम पे ध्यान दे रहे हैं। काम पे ध्यान दे रहे हैं, उसके बाद में चुनाव भी देखा जा रहा है। अच्छा, नरेगा मनरेगा के तहत विकास चल रहे हैं? जी जी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। बहुत अच्छी बात है कि दोनों पे चल रहा है। तो अच्छा, एक समस्या बहुत गांव में देखने को मिली कि ये जो पानी की टंकी बन रही है केंद्र सरकार वाली योजना, तो जल जीवन मिशन पे ये रास्ते खराब कर दिए जा रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? जी, ये हमारे गांव में ऐसा हुआ है, सारे रास्ते खोद के डाल के चले गए। पहले इन्होंने वादा किया था कि हम रास्ता फिर से कंप्लीट ऐसे करवा देंगे, लेकिन वैसे सारे वादे झूठ निकले उनके। पेमेंट पे साइन करवा के ले गए? जी, पेमेंट पे बस साइन करवा के लेके देंगे। अभी तो सिर्फ पेमेंट अभी आधा अधूरा है, उसके बाद में हम इसको सही कर देंगे। पेमेंट पूरा नहीं हो रहा है। अच्छा, ठेकेदारों कहना देता है, ऐसा कहना था उनका? जी जी। और रास्ते पर ठीक नहीं किए वो? ना कुछ नहीं, हम लोग अपने हाथ से कुछ रास्ते हैं लेबर लगा दी, मिट्टी डाल के ऊपर से ईंटें लगा के फिर से किए अपने हाथ से। पर जो पहले था, जो रास्ता सही था, फिर उसको बेकार कर देना, तो ये तो बहुत ही बुरी चीज है। और उन्हें अगर ये बात उन्होंने किया भी था तो उन्हें खुद सही करना चाहिए था। बिल्कुल, मतलब बात यही हुई थी कि हम समझ लीजिए बात मौखिक बात हुई थी, कोई एग्रीमेंट नहीं था। ये तो बात ही होती है कि भाई शब्दों का वैल्यू होता है। हाँ, जो भी हम तोड़ेंगे रास्ता उसको सही करके देंगे। पर सही किया नहीं सही किया। तब चुनाव आने वाला है, तो अपनी प्यारी जनता से कुछ कहेंगे मैं चैनल के माध्यम से? जी बिल्कुल, मैं जो हमने विकास किया है जनता इसके बारे में सोचे। जी बिल्कुल, देख भी रही है जनता तो। जी जी बिल्कुल, जो हमने किया है सामने है, कोई दिखावा नहीं, कोई झूठ नहीं है। जनता जानती है कितना काम किया है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए।
सके। ये थे हमारे साथ प्रधान जी, जिन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं और वो धरातल पे भी उतारे हैं, क्योंकि जिस तरीके से रास्ता सकरा होने के बाद भी रास्ता बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन बनवाया है उन्होंने, और 80% रास्ते उन्होंने बनवा दिए। कुछ ही रास्ते रह गए, उसके भी वो कोशिश में लगे हैं कि वो भी सही हो जाए। साथ ही वो शमशान घाट की व्यवस्था करवाना चाह रहे हैं, पर जगह की कमी के कारण नहीं हो पा रहा है। उनका कहना है कि अगर प्रशासन इस पे ध्यान दे दे, लेखपाल अगर चकबंदी करके रास्ता जगह दे देता है, तो वो भी वो ये कार्य करवा देंगे। पर देखना था आने वाले समय में क्या होता है, प्रशासन इन मुद्दों पे कब ध्यान देती है। ऐसे न्यूज के लिए बने रहे आई न्यूज के साथ मैं बरखा से। देदियापुर थाने में मौजूद है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि ये एक टंकी है। कार्यकाल प्रधान जी का पूरा होने को आ गया, पर ये टंकी नहीं बनी है। केंद्र सरकार की जो योजना है, प्रधान जी का भी कहना है और गांव वासियों का भी कहना है कि ये कब बनेगी। आइए प्रधान जी से ही जानते हैं कि ये पहले तो ये टंकी कब तैयार हुई है प्रधान जी। टंकी मैम करीब 3 साल 2.5 साल से हो रहा है अभी तक। 2.5 साल से। तो 2.5 साल में बस इतना ही कार्य हुआ है? इतने कार्य हुआ है। कुछ भी अभी ऐसे आते वाते हैं कारीगर? कोई नहीं आता, 5 महीना हो गया छोड़ के चले गए इतना। बस कभी देखने भी नहीं आते हैं? कभी नहीं। तो ये पानी यहाँ पाएगा या फिर लोगों को ऐसे ही पानी कुएं में से निकालना है? ये पानी तो यहाँ से निकल रहा है। ये इसके थ्रू पानी दे रहे हैं, पैनल के थ्रू। अच्छा, पैनल के थ्रू दे रहा है। जी। तो टंकी का कब लग रहा है कि कब तक? मुझे तो इसको देखकर लग रहा है कि अभी बहुत टाइम और लग लगेगा। रहा है कि अभी 2-3 साल और लग जाएंगे। 2-3 साल और इस लग तरीके से जाएगा। काम हो रहा है। जी जी। एक कार्यकाल आपका पूरा हो गया, दूसरा कार्यकाल में अब वो तो जनता के फैसले पे डिपेंड करता है। तो अब देखना है कि ये कब बनता है। जी जी। और ये बोर्ड वोर्ड तो लगे हुए हैं कि मार्च में ही कुछ ऐसा हो गया। जी। और पैसे वैसे भी इसका करवा लिया, असाइनमेंट भी आपसे करवा लिया। जी सब करवा लिया गया है। पर अभी बस बन नहीं पाया है। बन नहीं पाया है जी। लेकिन इसका साइन नहीं हमसे करवाया गया जो रास्ता खुदा था उसका साइन करवाया। अच्छा, उसका साइन करवाया जी। इससे हमसे कोई मतलब नहीं था। हाँ, ऐसे भी ये केंद्र सरकार की इससे तो आपका मतलब नहीं रहा होगा। जी। तो अब आपको क्या लगता है कि इसका ये ऐसे ही रह जाएगा क्या? हमें तो नहीं लग रहा है हमारे कार्यकाल में आगे कार्यकाल में हो पाएगा। जी। बिल्कुल सही बात है कि एक तो पीछे ही है और जिस तरीके से उसका बनाया, सिर्फ ढांचा ही बनाया गया है टंकी का, तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये टंकी भी बन पाएगा। और कुछ कहना चाहेंगे प्रधान जी आप? नहीं, बस हम यही कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द ये काम पूर्ण रूप से हो जाए। पूर्ण रूप से हो जाए। हाँ। जी। और जनता तक जो स्वच्छ जल है वो पहुंच पाए। जी बिल्कुल पहुंच पाए, घर घर पहुंच पाए। घर घर पहुंच पाए। अभी तक कुछ लगभग मान के चलिए कि 70% कनेक्शन भी नहीं हो पाया है जो घरों में होना चाहिए। जी, अभी तक वो भी नहीं हो पाया है। नहीं हो पाया।